दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उन्हें पंजाब केसरी ये खिताब मिला था। नहीं समझे? चलिए तो इसे थोड़ा और आसान कर देते हैं। लाल बाल पाल ये मशहूर तिकड़ी में से लाल जो थे उनके बारे में बात करेंगे। अब आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लाला लाजपत राय के बारे में। और लाल बाल पाल ये जो मशहूर तिकड़ी थी, इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों का नाम साथ में लिया जाता था क्योंकि इनकी सोच एक जैसी थी और उस समय जो नरमपंथी नेता थे उनसे अलग थी। वे ब्रिटिश विरोधी नीतियों का खुलकर समर्थन करते थे। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर पंजाब के धुड़ी के गांव में हुआ। लाहौर से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और फिर पहले रोहतक में, बाद में हिसार में वे वकालत करने लगे। वे शुरू से ही स्वामी दयानंद सरस्वती से काफी प्रभावित हुए थे और उनके सिद्धांतों को अपनाकर वे आर्य समाज का हिस्सा बने। उनका मानना था कि भारत तभी स्वतंत्र होगा जब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर होगा। इसीलिए वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते और स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते। वे अपने भाषणों द्वारा भी लोगों में स्वदेशी भावना जगाते और स्वदेशी खादी वस्त्र, हस्तशिल्प, इन चीजों को बढ़ावा देते। वे शिक्षा का भी महत्व मानते थे और इसीलिए कई स्कूल कॉलेज शुरू करने में लाला जी का महत्व का योगदान रहा, जिसमें पंजाब नेशनल कॉलेज जहां भगत सिंह पढ़े हैं और डीएवी कॉलेज यानी दयानंद कॉलेज भी शामिल है। लाला जी एक समाज सुधारक भी थे। वे स्त्री शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह और दलितों के उत्थान के लिए भी बहुत काम करते थे। सन 1905 में हुए बंगाल पार्टीशन से कई भारतीय नाखुश थे। उस समय लाला जी ने अरबिंदो घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस विभाजन की या पार्टीशन की कड़ी निंदा की। लाला जी चाहते थे कि भारत स्वतंत्रता पाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है उस बारे में विदेश में भी जानकारी रहे और इसीलिए सन 1914 में वे ब्रिटेन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताने निकल पड़े। बाद में वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से वे भारत नहीं लौट पा रहे थे, इसलिए अमेरिका जाके वहां पे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लोगों को जागरूक करने लगे। सन 1920 में लाला जी भारत लौटे। उस समय ब्रिटिश ने रोलैट एक्ट लागू किया था, जिसके तहत वे किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते। इस एक्ट के सारे भारतीय क्रांतिकारी विरोध में थे और लाला जी भी इसमें शामिल थे। अपना विरोध दर्शाने के लिए लाला जी उस समय महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए 3 दिसंबर 1921 को लाला जी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद करीब 1.5 साल तक उन्हें जेल में रखा गया। सन 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा था। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में संवैधानिक बदलाव यानी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाना। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया था। ये बात भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। इसके विरोध में जगह जगह जुलूस निकले, भाषण हुए, साइमन गो बैक के नारे लगे। लाला जी भी इस आंदोलन का मुख्य हिस्सा थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाला जी एक ऐसे ही शांतिपूर्ण मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे जब वहां के पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठियां बरस रही थी लेकिन लाला जी पीछे नहीं हटे। खून बह रहा था लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने एक दहाड़ लगाई। मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में यानी कॉफिन में कील बनेगी। इस लाठीचार्ज में वे इतने गंभीर रूप से घायल हुए कि उसके कुछ ही दिनों बाद यानी 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हुआ। लेकिन उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया क्योंकि इस हादसे के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का खून खौल उठा और आगे का इतिहास तो हम जानते ही हैं। लाला लाजपत राय जैसे वीर, बलिदानी, शेर दिल विचारक, समाज सुधारक, लेखक और क्रांतिकारी, जिन्हें लोग पंजाब केसरी के नाम से भी जानते थे, उन्हें हमारा प्रणाम। जय हिंद।